दोस्तों कल थोड़ा सा वीडियो कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया था, जिसके चलते कल वीडियो को स्टॉप करना पड़ा था। तो खैर हम उसी से अब आगे स्टार्ट करते हैं। उसी के बाद हमने कल पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन। तो उसी क्रम में हम आगे पढ़ रहे हैं। अब हम डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन चलते हैं। डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन दोस्तों कल थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए स्टॉप करना पड़ा था। खैर आगे देखिए। आपको मैंने पिछले बताया कि प्रोनाउन का मतलब, प्रोनाउन ऐसा शब्द है जो किसी नाम की जगह पे आता है, किसी नेम के प्लेस पर आता है, प्रोनाउन। और डिमोस्ट्रेटिव, अगर डिमोस्ट्रेटिव को अगर हम ध्यान से देखें तो ये अपना मीनिंग खुद ही कहता है। डिमॉन्स, डिमॉन्स का मतलब होता है इंडिकेट करना, इंडिकेट करना यानी किसी की तरफ इशारा करना। तो ऐसा प्रोनाउन जो किसी नेम की तरफ इशारा करता है उसे हम डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हम जब भी कुछ बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे कि दैट इज अ फैन, तो जैसे ही बोलते हैं कि ये फैन है, तो फैन की तरफ ऑटोमेटिक हमारी जो उंगली होती है वो इंडिकेट करता है कि दैट इज अ फैन, दैट इज अ फैन। तो दैट यहाँ पे क्या है, ये हमारा डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस इज अ मार्कर, दिस इज अ मार्कर। तो देखिए ऑटोमेटिक में इशारा कर रहा हूँ दिस इज अ मार्कर, तो दिस भी क्या है यहाँ पर डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और इसी तरह अगर प्लूरल होता है तो दोज आर बॉयज, दीज आर गर्ल्स। तो जहाँ पर हम इंडिकेट करते हैं तो जो प्रोनाउन इंडिकेशन का काम करता है उसे हम डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब इसी क्रम में आगे बढ़ें तो अगला जो हमारा प्रोनाउन है वो हमारा होता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, अब यहाँ पे लिखा है रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब सब लोग जानते होंगे, कहीं ना कहीं संबंध दिखाता है ये। अब संबंध कैसे दिखाएगा, ये रिलेशन कैसे शो करता है, तो इसके लिए मैं एक छोटा सा एक बात बताना चाहूँगा। जैसे सपोज कोई ये सेंटेंस है, सपोज दैट ये कोई दो सेंटेंस है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि आई मेट रोहित, मैं रोहित से मिला, मैं रोहित से मिला। ही इज माई चाइल्डहुड फ्रेंड, वो मेरा बचपन का मित्र है, वो मेरा बचपन का मित्र है। तो देखा जाए तो ये दो सेंटेंस है, एक है कि मैं रोहित से मिला और दूसरा सेंटेंस है कि वह मेरा क्या है, बचपन का दोस्त है। तो देखा गया तो जो रोहित है यहाँ पर, इस रोहित के लिए यहाँ पे ही का यूज किया गया है, रोहित के लिए ही शब्द का यूज किया गया है। तो जो ये वाला ही है यह पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। और इस यह जो ही है इस सेंटेंस को अलग कर दे रहा है। ये बस ये बता रहा है कि मैं रोहित से मिला, और फिर परिचय करा रहा है कि रोहित क्या है, रोहित मेरा बचपन का मित्र है। लेकिन जैसे इस ही को हटा कर अगर मैं यहाँ पर अगर हु लिख दूँ, हु, इस हु का मतलब हो जाएगा जो। अब इसका मतलब है कि मैं रोहित से मिला जो मेरे बचपन का दोस्त है। तो ये जो हु वर्ड है ये बता रहा है कि जो ये सेंटेंस है और ये सेंटेंस है दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, कि मैं रोहित से मिला जो मेरे बचपन का दोस्त है। तो ये अब ये जो प्रोनाउन है ना, ये किसके लिए आया है, ये रोहित के लिए आया है, और रोहित की जगह पे आया है और दूसरे सेंटेंस को क्या कर रहा है, इससे जोड़ दे रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ऐसे बहुत से हैं, जैसे कि आई रीड द बुक, मैंने वो किताब पढ़ा। विच मोहन हैड गिवन मी, मोहन हैड गिवन मी। आई रेड द बुक विच मोहन हैड गिवन मी, मैं वो किताब पढ़ा जिसे मोहन ने दिया था। तो ये विच जो है इस बुक के लिए आया है, और ये जो विच है ये नेक्स्ट जो सेंटेंस है हमारा मोहन हैड गिवन मी, इससे ये कनेक्ट कर रहा है, इसलिए जो विच वर्ड है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो इस तरह देखा जाए रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट, वेन एवर, वेर एवर, ये सब ये से जो होते हैं यही होते हैं, और ये दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन अब ऐसे दिखाई दे रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव जो है ये डिस्ट्रीब्यूट का काम कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट का काम कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब आप सब जानते हैं कि बांटना होता है, बांटना। और प्रोनाउन मतलब जो किसी नेम के स्थान पे है,
यानी ऐसा शब्द जो किसी नेम के प्लेस पर है, ऐसा शब्द जो किसी नेम के प्लेस पर है और उनको बांटने का भी काम करता है, उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो हम बोलते हैं ना कि each of the boys, यानी हर लड़कों में से हर एक एक बच्चा, यानी लड़कों में से एक एक बच्चा। तो बच्चे तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से कौन सा बच्चा? तो एक बच्चा। हम बोलते हैं ना कि आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर को इधर ही बोलते हैं, नाइदर को निदर ही बोलते हैं। तो आइदर ऑफ, निदर ऑफ, ये सब क्या करता है? ये बांटता है। आइदर ऑफ मतलब दो में से कोई एक होता है, नाइदर ऑफ मतलब दोनों में से कोई नहीं होता है। एनी वन, नॉन, नो वन, ये सब जितने भी प्रोनाउन हमारे होते हैं ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं जो ये बांटने का काम करते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं अब इसी क्रम में। जो हमारा नेक्स्ट होता है वो हमारा होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब देखा जाए यहाँ पर तो प्रोनाउन मतलब वही सेम बात है, जो किसी नेम के जगह पर आए उसे बोलते हैं। और इंडेफिनिट, अगर इंडेफिनिट को अगर हम इसका मीनिंग समझते हैं तो ये अपने आप ये मीनिंग कह रहा है। इंडेफिनिट बता रहा है कि इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। अनिश्चित, अनिश्चित का मतलब होता है जिसको हम जानते न हो। तो जैसे मैंने बोला कि यू, तो जाहिर सी बात है ये यू जो है ये आपके लिए आया है। अगर मैं बोलूँ आई, तो आई जाहिर सी बात है ये मेरे लिए आया है। अगर मैं बोल दूँ ही, तो ही जाहिर सी बात है ये किसी राम श्याम के लिए आया है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रोनाउन हैं जो बताते ही नहीं वो किसके लिए आए हैं, वो हमें गेस करने में मजबूर कर देते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो मैं बोल दूँ कि समवन इज कॉलिंग यू, समवन इज कॉलिंग यू, कोई तुम्हें बुला रहा है, कोई तुम्हें बुला रहा है। अब आप सोचेंगे कोई आखिर कौन है, यानी किसी कोई का तो नाम होगा, राम, श्याम, मोहन, सोहन, जो भी नाम होगा उसके जगह पे समवन का हमने यूज किया। अब इस समवन कौन है पता नहीं चल रहा है, तो इस ये नाम की जगह पे तो आया लेकिन किसी पर्टिकुलर के बारे में बता नहीं रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। यानी ऐसा प्रोनाउन जो किसी नाम की जगह पे तो आए लेकिन उसके बारे में डिटेल जानकारी हमें न दे पाए, उसे हम बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो ये है। चलिए इसी क्रम में आगे पढ़ते हैं हम लोग। इंडेफिनिट प्रोनाउन तो हो गया। अगला हमारा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब देखा जाए तो फिर प्रोनाउन का मतलब वही है, प्रो का मतलब फॉर और नाउन का मतलब नेम। जो नाम के जगह पर आए उससे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, सॉरी नाम के जगह पर उसे प्रोनाउन बोलते हैं। और इंट्रोगेटिव का अगर मतलब देखा जाए तो आप लोग पढ़े होंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। दूसरी तरह इंट्रोगेटिव है जिसका मतलब होता है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। अगर देखा जाए ध्यान से इसको, तो प्रश्न का मतलब होता है क्वेश्चन, क्वेश्चन, और वाचक का मतलब होता है आस्क, आस्क माने पूछना। यानी प्रोनाउन आपको पता है ऐसा कोई वर्ड है ये, यानी ऐसा वर्ड जो किसी नाम के जगह पर आए, किसी नाम के जगह पर आए और क्या करे, और वो प्रश्न पूछे, और वो प्रश्न पूछे, उससे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज कॉल्ड द प्रोनाउन प्रोनाउन दैट कम्स फॉर ए नेम एंड आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ऐसा प्रोनाउन जो किसी नाम के जगह पे और प्रश्न पूछे उसे बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जैसे अगर एग्जांपल देना चाहूँ मैं अगर, तो मैं कह सकता हूँ कि जैसे कि हु इज योर टीचर, आपके टीचर कौन है, आप बोलेंगे। अभी आप सवाल उठा कि टीचर आपके कौन है, ठीक ना, टीचर कौन है। इस टीचर का कोई ना कोई तो नाम होगा ना, तो आप आंसर में क्या बोलेंगे कि जैसे कि अमित सर इज माई टीचर, अमित सर इज माई टीचर। जैसे हु की जगह पे क्या आया, अमित आया ना, यानी इस अमित की जगह पे क्या आया था, हु आया था। यानी किसी नाम की जगह पे ये प्रोनाउन आया, और ये आया भी तो क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है। जैसे आप पूछते हैं ना कि व्हाट डू यू नीड, आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हैं, तो आप बोलते हैं ना कि आई नीड अ बुक, आई नीड अ पेन।
तो पेन या बुक किसकी जगह पे आया है, ये व्हाट की जगह पे है। यानी देखा जाए तो जो व्हाट है वो प्रोनाउन है और वो किसी नाम की जगह पे आ रहा है और क्या कर रहा है, आपसे क्वेश्चन भी पूछ रहा है। तो उसी क्रम में आगे बढ़े तो ये था हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब जो इसका लास्ट टॉपिक है प्रोनाउन का, हम उसके बारे में चलते हैं। तो लास्ट जो हमारा है वो हमारा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन रेसिप्रोकल का मतलब प्रोनाउन मतलब देखा जाए तो वही है, सेम बात है जो किसी नाम के जगह पर आए। रेसिप्रोकल का मतलब अगर हिंदी में बोलते हैं तो इसको बोलते हैं परस्पर। परस्पर, और इसको कॉमन इंग्लिश में बोल रहे हैं हम लोग तो उसको बोलते हैं म्यूचुअल। म्यूचुअल का मतलब होता है जो एक दूसरे के लिए ही होता है, उसे हम बोलते हैं रेसिप्रोकल। इसमें क्या होता है कि ऐसा प्रोनाउन जो किसी दो या दो से अधिक नाउन्स के लिए आता है, ऐसा प्रोनाउन जो किसी दो या दो से अधिक नाउन्स के लिए यूज किया जाता है और वो उन दोनों को या उन दोनों से जो अधिक हैं उनको एक दूसरे को ही शो करता है, उसे हम बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे अगर हम बोल दें इसमें तो इच अदर, जिसमें मैं बोल दिया कि राम एंड श्याम फाइट इच अदर। राम और श्याम आपस में क्या करते हैं, लड़ते हैं। तो ये राम और श्याम जो हैं ये इच अदर क्या कर रहा है, इन्हीं दोनों को शो कर रहा है, यही दोनों आपस में क्या करते हैं, लड़ते हैं। वी शुड हेल्प वन अनदर, हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। जैसे अभी मान लीजिए जो समय चल रहा है इसमें देखा जाए तो अगर हम सभी लोग आपस में एक दूसरे को सहायता करते हैं तभी हमारा समय अच्छे से आगे बढ़ सकता है। तो वन अनदर भी हमारा क्या है, हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। तो दोस्तों इस तरह देखा जाए तो हमारा जो प्रोनाउन है वो टोटल 9 कैटेगरी का हो गया। पहला है पर्सनल प्रोनाउन है, दूसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ही होता है, इम्फैटिक प्रोनाउन होता है। उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और लास्ट में रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी ऐसा जो टॉपिक हो जो समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में बताइए, या फिर जो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है आप उस पर क्वेश्चन को पुटअप कर सकते हैं। तो इसका जो भी हमें PDF है, चाहे जो भी आप एक्सरसाइज अगर मांगेंगे तो उसके थ्रू मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, आप चाहे तो उसको कर सकते हैं। और रही बात आपके होमवर्क को चेक करने की, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर अगर इसको शेयर करेंगे तो मैं इसको उसके आपके होमवर्क को भी मैं चेक कर लूँगा और जैसा होगा आपका जो प्रोग्रेस होगा, जो कंडीशन होगा उसको मैं आपके सामने ला सकता हूँ। तो बच्चों को जो कल का ये वीडियो अधूरा रह गया था आज मैं उसको पूरा कर दिया हूँ। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे वर्ब, और अगले वीडियो से अगर अभी तक कोई भी साथ में अगर ना हो तो अगले वीडियो से ज़रूर साथ में रहिए, क्योंकि वर्ब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है और वो हमें पढ़ना है। जब हम इसको पढ़ेंगे तो इसमें बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। वर्ब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर इज कॉल्ड वर्ब, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बिना वर्ब के कोई सेंटेंस बनता ही नहीं है। इसलिए बने रहे वीडियो के साथ। हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं वर्ब लेसन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।